हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूरी ऑफिशियल 20 में आप सभी का वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू व्लॉग और इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हमारे मॉडल स्कूल में आज राजस्थान युवा महोत्सव बनाया जाएगा। और युवा महोत्सव राजस्थान सरकार ने क्यों चलाई है कि युवाओं की जो प्रतिभाओं को निखारने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान करने और राज्य की ये लोक संस्कृति कला और संस्कृति के लुप्त हो रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कला इस मंच युवा महोत्सव मंच के थ्रू इन युवाओं को इस स्टेज से आगे बढ़ाने के लिए है। इसमें 15 साल से 29 साल के बच्चे शामिल हो सकते हैं। और आज हमारे मॉडल स्कूल में माननीय मंत्री श्री धीरज जी गुज्जर पधार रहे हैं और उसके वेलकम में हमारे यहाँ के बच्चे जो है बैंड जो प्रतियोगिता वाली जो बच्चे हैं ये खड़ी हुई है और उनका वेलकम के लिए हम खड़े हैं। और गाइज आज के इस जो व्लॉग के अंदर हमारे मॉडल स्कूल में युवा महोत्सव के व्लॉग में आप बने रहें और इसको पूरा वॉच करें। इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम और इसमें कथक, नृत्य, नाटक, डांस सब कुछ प्रतियोगिता होगी। जय हिंद, जय भारत। नहीं भी होंगे जोरदार तालियों के साथ। ऐसा होता है कि हमें अतिथि लोग बहुत इंतजार करवाते हैं पर आपने अन्य गुणों के साथ साथ समय पर आने का जो गुण दिखाया इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः इस बात में जोरदार तालियां। माननीय उपखंड अधिकारी महोदय हमारे बीच अति शीघ्र होंगे। माननीय सीडीओ साहब, तमाम अतिथि गणों का इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर आराम से अपनी जगह बैठ जाए। लीजिए, मैं आरंभ करना चाहता हूँ। शिक्षक साथी जो आए हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ मंच के ठीक इस तरफ बाईं ओर अपने स्थान आरक्षित है। मैं युवाओं को मुख्य धारा में लाना, जो हमारी आर्ट लुप्त होने वाली थी, जो ऐसी कलाएं जो पूरी तरह से आदमी भुला चुका है। आप सभी का बहुत बहुत एक बार पुनः आभार। बहुत बहुत महासाध्य के फूलों का हार भेंट करके आशीर्वाद लिया जा रहा है माँ से। सारा जहां भी साथ दे तो और बात है। हे माँ, चलने को तो एक पेट से भी चल लेता है आदमी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। माननीय मंत्री महोदय के हाथों माँ शारदे से आशीष प्राप्त किया जा रहा है। तमाम अतिथिगण उनके साथ है। एसडीएम साहब अति शीघ्र हमारे बीच उन्हें सम्मेलन प्रदान करने के लिए उपस्थित होने वाले हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप स्वयं शांति से
बैठ जाएंगे तो भी इस आयोजन को आप अपना बहुत बड़ा अभूतपूर्व योगदान दे रहे होंगे। शिक्षक साथी जो आ रहे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ अपना स्थान ग्रहण करें। माँ शारदे की पूजा अर्चना के तुरंत बाद मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सत्कार किया जाएगा। और हर्ष का विषय है और इसी बीच अति हर्ष का विषय है कि हमारे उपखंड अधिकारी महोदय हमारे बीच है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत माननीय उपखंड अधिकारी जी का। खामोशी से देखते रहिए, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। हमारा सौभाग्य है, ऐसा कर्तव्यनिष्ठ जनप्रतिनिधि हमें मिला है जो बिना के तुरंत बाद पंकज बाबू जी से मैं अनुरोध करूंगा उपखंड अधिकारी महोदय के स्वागत के लिए मुझे मार्गदर्शन है। दुख दर्द को दूर करने के लिए दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में से युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारे बीच पधारे, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं पुनः साधुवाद देता हूं कि आपने इंतजार नहीं करवाया। जोरदार तालियों के साथ माननीय महोदय का आभार व्यक्त करें। इसी क्रम में हमारे माननीय उपखंड अधिकारी महोदय का स्वागत करने के लिए हंसराज जी जैन। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं लागू करवाने में आपने जाजपुर उपखंड को सदैव आगे रखा है, इसके लिए तमाम युवाओं की तरफ से जोशीली तालियों के साथ साधुवाद, बहुत बहुत आभार माननीय उपखंड अधिकारी महोदय। मिस्टर पवन जोशी एंड भाई मिस्टर दिनेश चंदेल से मैं आग्रह करूंगा मंच के पास आ जाए। लीजिए जी, उपखंड अधिकारी महोदय का स्वागत हो। तैयार बैठी हुई है, आपका मेकअप भूल न जाए इसकी मुझे पूरी चिंता है। मैं आपको बिल्कुल भी बेकरार नहीं होने दूंगा। आपके इंतजार की घड़ियां शीघ्र समाप्त होने वाली है, इस बात पर भी तालियां बजनी चाहिए ताकि इस पंडाल को भी अच्छी सी ऊर्जा मिले। लीजिए, इसी क्रम में हमारे बीच जाजपुर से महेंद्र शर्मा और भाई मिस्टर ब्रजेश जी जैन भी आगे आ जाए। सॉरी, राजेश शर्मा और महेंद्र जैन पुनः अपने। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा स्थानीय मॉडल स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी हैं, बड़े भाई श्री भंवर जी खटीक, और मैं आदरणीय सीबीओ सर से आग्रह सीबीओ साहब का स्वागत मंत्री महोदय अपने हाथों से करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ आपके इस निर्णय का मैं भी स्वागत करता हूं। अधिकारी कर्मचारी का हौसला होगा कि यहाँ का टीम प्रभारी कैसा है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और लीजिए, इसी क्रम में मैं उन्हीं के आदेश की पालना में मैं बड़े सम्मान से नाम पुकारा हूँ। मंत्री महोदय अपने हाथों से जाजपुर क्षेत्र के सीबीओ साहब कार्यक्रम आने वाले हैं, उनमें मैं आपको चाह कर भी तालियां बजाने से रोक नहीं पाऊंगा। पहली प्रतियोगिता समूह नृत्य आरंभ हो उससे पहले इस विद्यालय की छात्राओं ने बहुत मेहनत करके सरस्वती वंदना पर नृत्य भी दिया। अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि सबका हो गया, सब किसी का बाकी नहीं है, तो जो खुद इस कार्यक्रम राजकुमार बादल का भी मैं अपने हाथों से स्वागत करना चाहता हूं, ताकि ये क्योंकि सीबीओ साहब का भाई राजकुमार जी बादल का मंत्री साहब, मंत्री महोदय खुद अपने हाथों से तिलक लगाकर माल्यार्पण करके दस्तारबंदी से स्वागत कर रहे हैं। वास्तव में हम सब सौभाग्यशाली ऐसे जनप्रतिनिधियों को पाकर के। अपने शिक्षक भाई के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। मैं गदगद हो गया। मैं सब
वीर तेजाजी महाराज की अलगोजा गाता मस्का बजाता और कई दरगार वीर तेजाजी रे शूरा शूरा फूटे बजा तेजाजी बाबा शूरी शूरावे आप सभी ने बताओ गावा मारो साजन जावे शिकार मारो चला लो बिला लो मारो मारू मत वालो मारो केसरियो बल में करे आवेसी रे बैरिया मारो चला लो बिला लो मारो मारू मत वालो मारो केसरियो बल में करे आवेसी रे बैरिया बादीला ढोला रे मैं तो डागड़िए चढ़ जाऊं बादीला ढोला रे मैं तो डागड़िए चढ़ जाऊं मैं डागड़िए चढ़ जाऊं मैं डागड़िए चढ़ जाऊं दंगड़ी बाटरी यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आपको शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर इस युवा महोत्सव में यहाँ उपस्थित उपखंड अधिकारी दामोदर जी, डीवाईएसपी साहब हंसराज जी, सीबीओ साहब, हमारे सीआई साहब त्रिपुरालाल जी, कुलदीप बना, यहाँ उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के सीबीओ साहब, संचालन करता भाई राजकुमार जी बादल,
यहाँ सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, प्रधानाचार्य, सभी गणमान्य नागरिक, मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बालक और बालिका, अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने निर्णय किया, और उस निर्णय के पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, पर मैं कुछ उससे पहले कहना चाहता हूं। युवा को अगर उल्टा बोले तो क्या होता है? वायु। वायु का प्रतीक कौन है? जिसे आज की तारीख में हम सब लोग आसानी से जानते हैं, वो हनुमान जी हैं। तो जिनके बल की, जिनके नाप को, जिनके ताकत को, जिनकी क्षमता को कोई नाप नहीं सकता, वो हनुमान है। और उन्हीं हनुमान के रूप में आप सब यहाँ पर युवा विराजे हुए हैं। इसीलिए कहा गया युवा को अगर उल्टा करते हैं तो वायु बन जाती है, और वायु जब अपने वेग से बहती है तो उसके रास्ते में आने वाला या तो डूब जाता है या ऊपर जाता है। और आज मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपसे सबसे पहले भारत माँ की जय बुलवाई। कुछ बच्चियां यहाँ पर आई जिन्होंने ये कहा कि ये देश सोने की चिड़िया के अंदर, हम सोने की चिड़िया के अंदर हम रहते थे, उस देश को अगर वापस सोने की चिड़िया बनाना है, अगर उस देश को वापस विश्व गुरु बनाना है, तो उसको कोई नेता या कोई अधिकारी नहीं, बल्कि इस समाज में रहने वाले युवा इस सपने को साकार कर सकते हैं कि भारत एक बार वापस विश्व गुरु बने और हमारे देश को अपनी प्रतिभा वापस मिले, प्रतिष्ठा वापस मिले। और वो इसलिए क्योंकि आज जब हम पूछते हैं कि दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है, तो हर आदमी की जुबान पे नाम आता है कि हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। और युवा देश उस देश के लिए नहीं, उस देश में रहने वाली जो सबसे ज्यादा आबादी है, उस आबादी के कारण, आपके कारण, आप लोगों के जज्बे और आप लोगों की ताकत के कारण आप इस देश को सबसे बड़ा युवा देश कहा जाता है। और आज मैं सौभाग्यशाली भी हूँ, हमारी देश की गांवों से वो प्रतिभाएं बाहर आ रही है जो इस देश का दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रही है। कल ही हमारे भिलवाड़ा के एक नौजवान साथी को जो बॉडी बिल्डिंग करता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिस प्रतियोगिता के अंदर उसने गोल्ड मेडल हासिल किया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भिलवाड़ा जिले का नाम रोशन किया। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बात को महसूस किया कि इस देश के अंदर जो युवा प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहती है तो कुछ योग्यता होने के बाद भी उनके पास साधन संसाधन और अपनी प्रतिभा को निखारने के मंच ना होने के कारण वो प्रतिभाएं समय से पहले अपने आप को निखार नहीं पाती और आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए उन्होंने शुरुआत करी। जब हम सुनते थे खिलाड़ियों के बारे में कि राजस्थान से अच्छे खिलाड़ी हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर है, खिलाड़ी राजस्थान में भी अच्छे हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहन मिलने की कमी पड़ती थी। इसीलिए राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा युवा हितैषी निर्णय करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खिलाड़ियों को जो मेडल लेकर आते हैं उनके लिए नौकरियों में 2% का जो आरक्षण लागू किया, वो आरक्षण आपके लिए है, आपकी प्रतिभा के सम्मान के लिए है। और उसी कड़ी में आपके यहाँ पर ये युवा महोत्सव आगाज किया। इस युवा महोत्सव के माध्यम से न केवल स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, बल्कि वो अगर स्कूल के अंदर नहीं भी पढ़ते हैं तो अपनी उम्र के हिसाब से 15 साल से 22 साल की आयु वर्ग के अंदर वो अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारते हुए जिला स्तर पर और आगे राज्य स्तर पर जाकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर प्रस्तुति दे रही थी बच्चियां, अब तक मैंने जो प्रस्तुति देखी लगातार हमारी बेटियों ने प्रस्तुति दी, और उस समय मेरे मन में एक ही भावना थी कि धन्यवाद है इनके माता पिता को। अगर आपके माता पिता आपके साथ खड़े नहीं होते, अगर आपके सपनों के साथ वो अपनी उड़ान शामिल नहीं करते, तो आज ये नन्ही मुन्नी बच्चियां इस मंच के ऊपर खड़ी होकर अपना प्रदर्शन नहीं कर पाती और वो अपना बेस्ट नहीं दे पाती है। और ये सामने साकार भी हो रहा है कि सामने जो जनसंख्या बैठी है उसके अंदर हमारी माताओं बहनों की और बेटियों की संख्या ज्यादा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में ईश्वर ने पुरुष और महिला को बराबर बनाया है। कभी अपने लिंग भेद के कारण अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि सृष्टि का निर्माण अगर होता है तो मां से होता है। अगर ज्यादा दृढ़ता पाई जाती है तो पुरुष से ज्यादा महिला के अंदर ज्यादा दृढ़ता पाई जाती है। और अगर एक घर के अंदर पैदा होकर दूसरे घर का भी भला करती है तो वो काम बेटियां करती है। इसलिए अगर आपको अवसर मिलेंगे तो नहीं, बल्कि आपके भाई के रूप में कि जीवन में कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए तो अपने भाई धीरे धीरे को याद कर लेना।
राजनीति से ऊपर उठ के आपकी तकलीफ को धीरज अपनी तकलीफ मान के आपका काम आने का काम करेगा। इस बात का वचन सरस्वती के प्रांगण में खड़ा होकर आपका भाई धीरज गुजर आपको दे रहा है। आपकी कोई भी तकलीफ हो, वो तकलीफ आपकी खुद की तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ आपके भाई की तकलीफ है। लोग आपको कहेंगे बहुत सी बात, उन तक कैसे पहुंचे, अपनी बात उनको कैसे कहें। याद रखना, धीरज गुजर तक पहुंचने के लिए किसी के सहारे की आपको जरूरत नहीं है। जब तुम तकलीफ में अपने भाई को सच्चे मन से याद करोगे और एक बार अगर मुझ तक सूचना पहुंचा दोगे तो खुद आपका भाई आपके पास पहुंच जाएगा। ये मेरा वचन है। और लोग कहते हैं कि धीरज के जीवन में जो कहा वही किया है, इसलिए मैं आपको आज कह रहा हूं, आप खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। अभी राजकुमार जी बादल भी मुझे कह रहे थे कि धीरज जी, मैं चाहता हूं कि आपके सामने से राज्य मंत्री हटे और मंत्री बने। नेता आदमी जीवन में एमएलए, एमपी, मंत्री और सांसद परिस्थिति से बनता है। किससे बनता है? परिस्थिति आपके अनुकूल भी हो सकती है तो आप जीत जाओगे, परिस्थिति आपके विपरीत होगी तो आप हार जाओगे। लेकिन इंसान नेता, क्योंकि नेता का मतलब होता है लोगों को पथ दिखाने वाला, लोगों को राह दिखाने वाला, लोगों की तकलीफ को दूर करने वाला। जीवन में ध्यान रखना कि नेता इस दुनिया के अंदर आदमी परिश्रम से बन सकता है, परिस्थिति से नहीं बन सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने धीरज गुजर खड़ा है। मेरी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी। एक मजदूर, भिलवाड़ा के अंदर मेरे पिताजी एक मील मजदूर थे। एक मील मजदूर के घर में पैदा होने वाला धीरज गुजर अगर आप लोगों के सामने राज्य मंत्री के रूप में खड़ा हो सकता है, तो अगर आपको जीवन में अवसर मिलेंगे, आप अपनी परिस्थिति से लड़ाई लड़ेंगे, आप अपनी परिस्थितियों से लड़ाई लड़कर अगर अपना परिश्रम जारी रखेंगे तो मुझसे भी 100 गुना आगे जाएंगे। और मैंने जाजपुर में आने के बाद सबसे पहले संकल्प लिया था, और वो संकल्प लिया था कि भिलवाड़ा जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर हमारा जाजपुर, और उस जाजपुर के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित भाई रहते हैं, ओबीसी के भाई रहते हैं, गरीब परिवार के लोग रहते हैं। इनके बच्चे बच्चियों को पढ़ने लिखने के लिए इस जाजपुर के अंदर आजादी के 60 साल बाद तक एक कॉलेज भी नहीं थी। और उस दिन क्योंकि धीरज गुजर जब आपके बीच में आया तो छात्र राजनीति करके आया था, और जाजपुर की धरती पे कदम रखने के बाद मैंने संकल्प लिया कि जब तक इस जाजपुर में धीरज गुजर बच्चों के लिए कॉलेज नहीं खुलवा देगा, धीरज गुजर का राजनीति करना व्यर्थ है। और आपने देखा होगा पिछली बार भिलवाड़ा के अंदर जब बीजेपी की सरकार थी, मैंने 9 दिन तक अनशन किया। उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान की उस समय की जो मुख्यमंत्री थी उसने मुझे, मेरे भाइयों को जेल में डलवाया, मेरे ऊपर मुकदमे लगवाए। लेकिन आज कुछ महीनों के अंदर आपकी जाजपुर की कॉलेज का जब कांग्रेस की सरकार आई, मैंने भूख हड़ताल जब तोड़ी थी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट और अविनाश पांडे के हाथ से जब जूझ पिया था, इस संकल्प के साथ जूझ पिया था कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले मेरे जाजपुर में कॉलेज की घोषणा होगी। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। मार्च 2019 के अंदर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट की घोषणा करी तो उसके अंदर राजस्थान में जो कॉलेजें खोली उसके अंदर हमारे जाजपुर का भी नाम था। डीएमएफटी के माध्यम से पैसा पास हुआ और आज आपके बगल में कॉलेज की बिल्डिंग तैयार होने वाली है। अब आज से आपसे मैं दूसरा वादा करता हूं, अब शिक्षा जब आपको मिल जाएगी तो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि रोजगार कहां से मिलेगा। और वो रोजगार आपने खुद ने देखा होगा, हमारे क्षेत्र की जो जमीनें हैं वो पहाड़ी जमीनें हैं। यहाँ पर हमारे पास बड़ी बड़ी जोत नहीं है, हमारे पास खाने कमाने के उद्योग धंधे के व्यापार के साधन संसाधन नहीं है। आज धीरज गुजर आपसे इस मॉडल स्कूल के अंदर खड़ा होकर ये वादा करता है कि जब कभी अब कांग्रेस का राज आएगा, जो अगला राज आ रहा है, उस राज में अगर आपके धीरज को चुनाव जीत के एमएलए बनने का मौका मिल गया तो धीरज गुजर आपकी जाजपुर की धरती पे आपके रोजगार के साधन खड़े करेगा, ताकि हमारे बच्चों को भिलवाड़ा या शाहपुरा या देवली नौकरी करने नहीं जाना पड़े और हमारे यहाँ के बच्चों को जाजपुर के अंदर आप लोगों के बीच में रोजगार मिले। ये मैं आपसे वचन दे रहा हूँ, आपसे मैं ये वादा कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और अगर धीरज गुजर आपके बीच में अपना जीवन समर्पण कर रहा है और उसके बाद भी अगर आप लोगों के जीवन में विकास नहीं हो तो फिर मैं राजनीति करना मेरा बेकार है। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, जब इस स्कूल के अंदर घुसते हैं तो सामने स्वामी विवेकानंद, मैंने मेरे जीवन में 3 लोगों से प्रेरणा ली है।
स्वामी विवेकानंद, और उसके साथ आपको और हम सबको जिनसे प्रेरणा मिलती है वो सरदार भगत सिंह, जिन्होंने इस देश के अंदर अपनी मूंछ आने के समय पर 22 साल की उम्र के अंदर अपने गले में इस देश के लिए फांसी का फंदा डाल दिया था। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, इस धरती पर पैदा होने वाले एक ऐसे इंसान स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम हर इंसान अगर मन से लेगा तो उनके प्रति सम्मान रखेगा, जिन्होंने भगवा धारण करने के बाद जब अमेरिका की धरती के अंदर कदम रखा और उनके मुंह से जो वाणी निकली उस शिकागो के अधिवेशन के अंदर, उनको सुनने वाला हर व्यक्ति, जिन्होंने सब्जेक्ट दिया था जीरो, शून्य, उस शून्य के ऊपर उन्होंने जो कीर्तिमान बना दिया, उस कीर्तिमान को दुनिया में आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। दूसरे हुए हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने, कहते हैं कि लोग विक्टोरिया का सूरज अस्त नहीं होता था विक्टोरिया के साम्राज्य का, इस हिंदुस्तान से उस साम्राज्य को सबसे पहले उखाड़ के फेंका और आज वो विक्टोरिया का साम्राज्य हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से सिमट चुका है। और तीसरे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके कारण वो संविधान का सपना साकार हो पाया, जिस संविधान पर चलकर आज ये देश चल रहा है, गरीब किसान मजदूर और कमजोर लोगों के बेटों को बराबरी का अधिकार मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस दुनिया में इन तीनों के पास जो सबसे बड़ा हथियार था, वो हथियार था शिक्षा का हथियार। जिसके पास शिक्षा है उसको दुनिया में कोई दबा नहीं सकता, उसको दुनिया में कोई उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता, दुनिया में कोई उसको रोक नहीं सकता। और एक चीज जीवन में ध्यान रखना, एक चीज जीवन में ध्यान रखना, इंसान अपने जीवन में अपनी माता पिता के पेट, माँ के पेट से लेकर पैदा होता है, लेकिन जब प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने का काम अगर कोई करता है तो वो हमारे माता पिता और हमारे गुरु जीवन के अंदर करते हैं। जिसको जीवन में अच्छा गुरु मिल गया उसको अपने जीवन में मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। उसका भी प्रमाण आपके सामने है कि समर्थ गुरु रामनाथ जी का आशीर्वाद मिला तो शिवाजी महाराज को इस धरती पे आज तक कोई भूला नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर यह जवानी का समय लौट के नहीं आ पाएगा। बचपन में आप जैसे हमारे माता पिता परिवार के लोग रखते वैसे हमको रहना पड़ता है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो मुकाम हासिल कर लिया तो आपके माता पिता के चेहरे पे जो मुस्कान होगी उससे बड़ा दुनिया में आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। आज पूरी जाजपुर के नन्हे मुन्ने बच्चे, इनको शिक्षा देने वाले अध्यापक, इनको सपोर्ट करने वाले माता पिता और हमारे यहाँ के आम लोग आए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने युवा प्रतिभाओं को आगे आने का एक मंच दिया है। इस मंच का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। और जो अध्यापक अध्यापिकाएं बैठे हैं, आपकी स्कूल के, मुझे आज भी याद है, मैं दलपुरा के अंदर गया था। दलपुरा के अंदर एक अध्यापक था दिनेश खटीक। जब मैंने उस ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल के अंदर वहां के बच्चों के कार्यक्रम देखे तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वहीं से मैंने एसडीएम साहब को फोन किया कि 26 जनवरी को जो सम्मान समारोह होना है उसमें दिनेश खटीक जैसे अध्यापक को इनाम मिलना चाहिए। अगर इनको इनाम मिलेगा तो इनको देख के 10 अध्यापक और बच्चों के ऊपर मेहनत करेंगे। याद रखिए, ये बच्चे हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य है और जैसी शिक्षा इनको आप देंगे, अगर आप इनको काम से बचना सिखाएंगे, अगर इनको आप आलस करना सिखाएंगे, अगर आप इनको देश से प्यार नहीं करना सिखाएंगे, अगर आप इनको जातियों के आधार पे और धर्म के आधार पे भेद करना सिखाएंगे तो आने वाला हिंदुस्तान एक नहीं रह पाएगा। और अगर इन बच्चों को आपने वो शिक्षा दी जिससे इस देश के निर्माण के अंदर अपना योगदान दे पाए तो ईश्वर ने जो आपको गुरु का पद दिया है वो पद आपका साकार हो जाएगा। मैं आप सब नन्हे मुन्ने बच्चों को आपके जीवन के अंदर आगे बढ़ने की शुभकामना देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि धीरज गुजर हर कदम पर आपके साथ खड़ा हुआ है। बस आपकी तकलीफ को आप मेरे तक पहुंचाना। एक बार वापस आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, राम राम। वह बच्चे जिन्हें यहाँ आने पर टॉपिक दिया गया था और इन्होंने मौलिक कविता लिखकर इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। हेमराज भी फ्रॉम गंगे, जोरदार तालियां। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले संदीप भी आ जाए, संदीप वैष्णव। संदीप वैष्णव और तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया था समूह चर्चा जो प्रतियोगिता हुई
उसमें जिन्होंने रोपा से जगदीश शर्मा रोपा से द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया समूह चर्चा में, जल्दी से पधारे मंच पे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और वास्तव में लीजिए सर, ये देते 250 रुपए, 500 रुपए दिए। जोरदार तालियां डीआर साहब के लिए बजाइएगा, हौसला अफजाई की। समूह चर्चा वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार माननीय मंत्री महोदय के हाथों से आज के अतिथियों के अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं फोटोग्राफी, जो आजकल सबका शौक है, सेल्फी लेना। फोटोग्राफी में केवल एक प्रतिभागी आया था और उसी ने ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही जिला स्तर पर जहाजपुर का प्रतिनिधित्व करेगा। गोविंद शर्मा बावड़ी प्रतिनिधित्व करेगा जिला स्तर पर। आइए गोविंद शर्मा। और गोविंद शर्मा को 500 रुपए का नगद पुरस्कार श्री उदयलाल जी की ओर से जीएसएस अध्यक्ष उदयलाल जी प्रजापति बावड़ी, आपके बावड़ी के अध्यक्ष जीएसएस के बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, आप ही के पंचायत का है। नीतू रेगर ऊंचा और सुमन कंवर राणावत ऊंचा, तीनों एक ही पंचायत की है, तीनों एक ही पंचायत की, ऊंचा पंचायत की। और इन्होंने अपने पंचायत का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम ऊंचा किया है, अपने विद्यालय का, अपने गुरुओं का नाम ऊंचा किया है। ऊंचा पंचायत वाले आ जाइए। तीनों बेटियां देखिए वास्तव में किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और तृतीय स्थान पर रही है मांडना पेंटिंग में मुस्कान मीणा उलेला से। मंद मंद मुस्कान के साथ में आ जाए, मुस्कान के साथ में आए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि मायूसी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है उन पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो आप भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मुस्कान का, मंद मंद मुस्कान के साथ में स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय के हाथों से पुरस्कार दिया जा रहा है तृतीय स्थान पर। माननीय एसडीएम सर, माननीय सीआई साहब, स्लोगन लेखन आज सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ। द्वितीय पर 2 खुशबू मीणा अमरवासी, ग्राम पंचायत अमरवासी से खुशबू कुमारी मीणा और मोना मीणा पीकर स्लोगन लेखन में तृतीय स्थान। खुशबू आए, अपनी खुशबू को यूं ही बिखेरती रहे। खुशबू जहाजपुर ब्लॉक के बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो अपना प्रतिनिधित्व जिला स्तर पर करेंगे, अपने जहाजपुर का नाम रोशन करेंगे। तृतीय स्थान पर स्लोगन लेखन में देवराज मीणा धोर। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कोई बैठने आए हैं। तृतीय पे 2 है देवराज